ल्यूसिड ड्रीम क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड क्या आप इससे समझ सकते हैं? सवाल किया है माइंड ग्रोथ चैनल ने। तो काफ़ी टाइम बाद आपका सवाल ले रही हूँ। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। सवाल है कि ल्यूसिड ड्रीम इन ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या चीज़ है? तो इट्स अ मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग वे टू रेज बोथ ऑफ योर कॉन्शियसनेस लेवल साइमल्टेनियसली। और आप इसे ये समझ सकते हैं ल्यूसिड ड्रीम को, इट्स अ गेटवे टू ट्विन फ्लेम रीयूनियन। यदि आपको ल्यूसिड ड्रीम का एक्सपीरियंस एक बार भी हुआ है तो आपने बहुत ही उस चीज़ को एंजॉय किया होगा और धन्यवाद किया होगा ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। 2022 के साल को यूं ही मत जाने दीजिए, बार बार कह रही हूँ। सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग करें, अपनी मिस्टेक्स, अपना बिहेवियर चेक करते रहें बार बार। ल्यूसिड ड्रीम मीन्स आप हाफ कॉन्शियस हैं और हाफ स्लीपिंग मोड में हैं। ठीक है। एस्ट्रल ड्रीमिंग से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एस्ट्रल ड्रीम में आपकी आत्मा बाहर निकलकर, यानी कि आपके शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी सैर करके और एक्सपीरियंस लेकर वापस बॉडी में आ जाती है। लेकिन जो लोग फोर्सफुली एस्ट्रल ड्रीम या ल्यूसिड ड्रीम करते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ नुकसान झेलने पड़ते हैं। नुकसान इन द सेंस घबराहट या फियर उनके अंदर बना रह सकता है। इसीलिए ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ ना करें। और मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन भी नहीं होता है तो ज़बरदस्ती ना करें। जिस दिन अपने आप ही मन से आएगा कि हाँ, मुझे कुछ देर शांत बैठ जाना चाहिए, तो उस दिन से शांत बैठना सीखें। और शांत बैठना ही तो मेडिटेशन है। फिर उसके बाद साथ ही साथ मंत्र चैंट शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे ये प्रोसेस डिवाइन के थ्रू आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो ल्यूसिड ड्रीम का मतलब है कि आप थोड़े से कॉन्शियस हैं और थोड़े से स्लीपिंग मोड में, यानी कि आपको पता चल रहा है कि मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन नींद आते आते भी आपको लग रहा है मैं तो उठा भी हुआ हूँ या उठी हुई हूँ। तो ये वाला मोड है आपका ल्यूसिड ड्रीम का। और उसी टाइम आपको कोई ना कोई ऐसा विजुअलाइज होता है जो कि ड्रीम कह सकते हैं उसे। तो दोनों ही ड्रीम्स को आप खुद से ट्राई मत कीजिए, है ना? आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करेंगे। जो लोअर एनर्जीज में ही स्टक्ड हैं, उन्हें ये एक्सपीरियंस थोड़ा-सा नहीं हो पाता है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दिल से करते हैं, वो भी ज़बरदस्ती नहीं करना है कि इस टाइम पे करना है या किसी को दिखाना है या टारगेट पूरा करना है, ऐसा नहीं। जिस दिन से आपके मन में ये आने लगेगा, उस दिन से दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आप ये एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली फ़ील करने लगेंगे। तो ल्यूसिड ड्रीम में रियूनियन दिखता है? अगर आपका सवाल है, तो बिल्कुल दिखता है। क्या ये फिर सच होता है? जी हाँ, सच होता है, बिल्कुल होता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत से क्लाइंट्स जो 2022 में इस टाइम ऐसा दिख रहा है, लास्ट ईयर से मुझसे जुड़े हुए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस लगातार लगातार कुछ ना कुछ बताते हैं। मैडम ऐसा ड्रीम आया, ऐसा ल्यूसिड ड्रीम और इस तरह का रियूनियन भी देखा, जबकि हम अपने इनर वर्क में ज़बरदस्त रूप से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने तो टीएम को याद भी नहीं किया और ड्रीम में इस तरह से रीयूनियन दिख रहा है, मैरिज दिख रही है, हाथ पकड़ना दिख रहा है, कमिटमेंट करना दिख रहा है। तो जैसे जैसे आप इनवर्ड सर्च करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपनी शैडो साइड पर वर्क करने का मौका मिलता जाएगा। और जैसे शैडोज को आप फेस करेंगे और वर्कआउट करेंगे, उस पर आपका रीयूनियन या यूनियन जल्दी ही होगा। तो ल्यूसिड ड्रीम अगर आप में आपको रीयूनियन दिखता है तो ये वाकई सही होता है। डीएम से रीयूनियन का ख्याल जब लास्ट ऑप्शन हो जाएगी, तब जब आपने सोचा भी नहीं होगा रीयूनियन हो जाएगा। एक चीज़ याद आ रही है। अम मैं जैसे भारत में हूँ, तो बाहर से हैं, मेरी क्लाइंट हैं, तो वो ये कहती हैं कि मैडम अब तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा-ऐसा मेडिटेशन, जबकि उनका अपना हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा नहीं है। वो मेडिटेशन करती हैं, पूजा करती हैं, तो पीछे ही खड़े होके हस्बैंड गालियाँ देते हैं, "क्या कर रही है? क्यों कर रही है? ये क्या भगवान के आगे बड़बड़ा रही है? बस कर, चल उठ, खाना दे, ये कर, दिमाग ख़राब हो रहा है, तुझे छोड़ना पड़ेगा" एंड दिस एंड दैट बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन वो ऐसी हालत में भी कि पूजा में बैठी हुई हैं, पीछे से खड़े होके वो बोल रहे हैं, तो भी वो लगातार करती रहती हैं। तो उनकी बात ये याद आ रही है, उन्होंने ये कहा था कि मैडम मेरा तो लास्ट ऑप्शन ही डीएम कर दिया मैंने। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन का फर्स्ट ऑप्शन डीएम नहीं रहता है
कि जो भी हो उनके लिए, जो भी करना है उनके लिए, जो सोचना है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑप्शन मैंने अपने डिवाइन को, ईश्वर को, भगवान को दिया है, दूसरा ऑप्शन मैंने अपने आप को दिया है ना, इनर वर्क में, है ना, सेल्फ लव करना, और थर्ड ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन, मैंने डीएम को दिया है। तो इस तरह से अगर आप भी सोचेंगे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उनकी बात नोट भी कर ली, और नोट की है तो मैंने याद से अभी आपको बता भी दिया है। तो अगर आप भी इसी तरह के फॉर्मूले को अपनाएंगे तो जीवन में रीयूनियन भी जल्दी पाएंगे, चाहे आप चाहे ना चाहे। यानी ल्यूसिड ड्रीम या एस्ट्रल ड्रीम तभी आप फील कर सकते हैं जब आप खूब मेडिटेशन, मंत्रा चैंट, योगा, ब्रह्मचर्य का पालन लगातार करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती में नहीं, तब आप थकते नहीं हैं। तो एक अलग ही आनंद में अगर आप डूब जाते हैं, हाँ, तो मुझे उन्हीं की फिर से याद आ रही, कहते हैं मैडम बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो जबकि कितनी सारी परेशानियां, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्रीम में डीएम को देखा, वो आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, आपने उनसे सवाल करने शुरू किए और वो ड्रीम में ही रन करने लग गए। फिर आप खुद से ही सवाल पूछने लगेंगे कि ये भाग क्यों गए, ये सब कुछ ड्रीम में हो रहा है, और ड्रीम में ही आप सोच रहे हैं तो फिर आए क्यों थे जब भागना ही था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हैं तो सोचें, मिस्टेक्स आपकी वेकिंग लाइफ में कहाँ हो रही है, मतलब उठे हुए जागृत अवस्था में आपकी करंट लाइफ में कहाँ गलती हो रही है। तो अपने ल्यूसिड ड्रीम वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, क्योंकि ल्यूसिड ड्रीम जस्ट ड्रीम नहीं है, ल्यूसिड ड्रीम एक तरह से गाइडेंस है, एंजल्स की, यूनिवर्स की, आपके ईश्वर की, जिनको आप ध्यान रहे हैं, जिनका मंत्र चैंट कर रहे हैं, उनकी एक तरह से गाइडेंस है कि ये करो बेटा, ये तुम्हारी गलती है। तो वो बताते हैं कि आपकी गलती कहाँ है, तो आपने सोचना है इसमें मेरी गलती कहाँ है। डीएम जो है ड्रीम में भी रन कर रहे हैं, तो मेरी गलती कहाँ हो रही है, ये चीज़ आपको ल्यूसिड ड्रीम से पता चल जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि ल्यूसिड ड्रीम वर्ल्ड को आप और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो पाएंगे कि आप और आपका ट्विन फ्लेम कॉन्शियस वे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी जब रीयूनाइट हो तो पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसे ऐसे फील कर रहा था, या मैंने भी ड्रीम में ऐसे देखा था, या मैं भी ऐसा ही सोच रहा था एग्जैक्टली जैसे जैसे तुमने ड्रीम देखा, है ना। तो ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगी। इसलिए कह रही हूँ, जो भी करना है बिल्कुल 100% मन से करना है, चाहे आप योगा करें, मेडिटेशन करें, मंत्र चैंट करें, ल्यूसिड ड्रीम देखें, एस्ट्रल ड्रीम देखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से या उसे काम समझ के ना करें, उसे समझें कि यस दिस इज़ फॉर मी, है ना, ये तो भगवान का ऑर्डर है तो वो मैं कर रहा हूँ, इट्स एन डिवाइन ऑर्डर, है ना। तो उस चीज़ को करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच माइंड ग्रोथ चैनल का, जिन्होंने ये सवाल पूछा है। आशा करती हूँ आप सभी को भी ये समझ आ गया होगा, कि एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि ल्यूसिड ड्रीम अ गेटवे ऑफ ट्विन फ्लेम रीयूनियन ही है, इसे इसी तरह से समझें, और स्टे फोकस्ड रहें, हर तरह से फोकस रहें, अवेयर रहें, और कूल एंड काम पॉजिटिव वे में काम करते रहें एज पॉसिबल until you are immersed into a dream. Thank you so much. All the best.